नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। आप जानते होंगे क्योंकि यहाँ भी 50% तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं मेरे ख्याल से। क्यों? अच्छा हाथ उठाइए, यहाँ उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले कितने हैं? कितने हैं? बस इतने ही हैं, अब पीछे भी नहीं है क्या? हमारी माए बहनें भी तो हैं माशाल्लाह। तो अब एक बात बताइए मुझे, राजभर के परसेंट है यूपी में? 4%। अरे वो अपना डंडा बनाए, अपना झंडा बनाए, अपना नेता बनाए कि ना बनाए? बनाए ना। राजभर क्या कह रहा है? शौकत को जूता मारने वाले को 51,000 का इनाम। अब बताओ, भर की ताकत हो गई है कि शौकत के जूता जे मारी 50,000 का इनाम। काहे कहेस पता है? काहे कहेस? बहराइच में सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा आराम फरमा रहे हैं, औलिया अल्लाह है। आए दिन ये भाजपा के लोग, उनके सहयोगी दल, अरे लुटेरा था, ये लुटेरा था, औरंगजेब लुटेरा था, फलाना लुटेरा था, कोई जवाब नहीं देता। 34 मुसलमान एमएलए हैं उत्तर प्रदेश में, और बहराइच में सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा के सदक़े से हुए हैं। एक यासर शाह है, जो लोग बहराइच के आसपास के वो लोग जानते होंगे, कैबिनेट मंत्री रहे, उनके बाप भी कैबिनेट मंत्री रहे कई बार। वो बहराइच का रहने वाला, उसकी बीवी मटेरा से एमएलए है, वो खुद बहराइच से एमएलए रहा, मटेरा से रहा। किसके सदक़े में? सालार मसूद गाजी के सदक़े में। कभी इसने आवाज नहीं उठाई, कभी इसने नहीं कहा कि सालार मसूद गाजी को लुटेरा कहने वाला लुटेरा है, कभी नहीं कहा। यही बात मैंने जाकर के बहराइच में बोल दिया। तो अब मुझे कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ आएगा तो गोली मार देंगे, कोई कह रहा है इसकी जबान काट ले जो 51 लाख का इनाम दे देंगे। उन पर मुकदमा नहीं हुआ। मुकदमा किस पर हुआ? मेरे ऊपर 4 मुकदमे। लखनऊ में हुआ, बहराइच में 2 मुकदमा, आजमगढ़ में 1 मुकदमा, 4 मुकदमा मेरे ऊपर हुआ। मुझसे कहा लोगों ने कि आप हट जाइए, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा हो गया है, आप अपने अल्फाज वापस ले लीजिए। मैंने कहा मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सिपाही हूं, और जो बोल दिया ये वापस नहीं लूंगा। मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूं ये कि राजभर को ये ताकत किसने दिया? ये ताकत राजभर को सियासत ने दिया। अगर वो सियासी तौर पर ताकतवर ना होता, वो एक टेम्पू चलाने वाले की औकात ना होती कि वो सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा को लुटेरा कहता। आज क्यों, क्या वजह है बोलो आप? निशाने पर मुसलमान है, आपकी शरीयत में मुदाखलत हो गई, आपकी दाढ़ी टोपी देख करके मारा जा रहा है, आपके खाने पर पाबंदी। अरे हमारे देश में संविधान है, संविधान हर किसी को इजाजत देता है। हमारे देश की खूबसूरती यही है, कुत्ता बिल्ली सूअर खाने वाले भी हैं इस देश में, और ऐसे लोग भी हैं जो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। संविधान इजाजत देता है, लेकिन हमें क्यों रोका जाता है? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा, और आप सोचेंगे, क्योंकि आप को बस 5 साल में एक बार खड़े होते हैं और बीजेपी को हराने के लिए वोट डालते, इसलिए आप मुख्यधारा से कट गए, इसलिए आज आप दलित से बदतर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी कह रही है कि इस देश का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। आप बताओ कि इन सब चीजों से लड़ने के पास आपके पास रास्ते क्या? ये भाई लड़ने के लिए आया, ये जितेंद्र अवार्ड जो यहूदी है, इस्राएली प्रोडक्ट है। अभी जब फलस्तीन की जंग चल रही थी इसराइल से, ये तब भी इस्राइल गया था। ये इस्राएली यहूदी मेरे भाई पर फर्जी मुकदमा आपके लिए लड़ रहा था। ये सैफ पठान, ये किसी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था,
पर्सनल इसका कोई मामला नहीं था, वरना जिस तरीके से आप अपने घरों में खाना खा के सो जाते किसी से नहीं मतलब, ये भी चाहता तो अपने घरों में क्यों लेता। कभी इसे जिला बदर किया गया, कभी इसे जेल में डाला गया, फर्जी मुकदमे इसके ऊपर लगाए गए, और 5 साल ये जब आपकी लड़ाई लड़ता है, 5 सालों में आपके बीच में आता है और आपको यही कहता है, ऐ मेरे कौम के लोगों, मेरे हाथों को मजबूत करो, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। तब आप कहते हो नहीं नहीं, हम तो जितेंद्र आवाड यहूदी के साथ हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप यहूदी के साथ हैं या फिलिस्तीन के साथ, आपको तय करना है। और ये चचा भतीजे उत्तर भारतीयों को सबसे ज्यादा किसने मारा महाराष्ट्र में, बताओ आप, किसने मारा? यही राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के लोगों ने मारा, ये गुंडों ने मारा। आप बताओ मुझे, आज राज ठाकरे का अलायंस किससे है? किससे है बताओ आप? शरद पवार से है। अरे शरद पवार तो बोलने भी नहीं जाता, उसके मुंह से क्या निकलता है टेलीविजन वाला लिख करके ना दे तो आप समझ भी नहीं पाओगे। ऐसे गूंगे लोगों को आप अपना कायद, अपना नुमाइंदा क्यों बनाते हो? क्यों बनाते हो? और आप जितेंद्र आवाड की बात करते हो। आप बताओ मुझे कि जितेंद्र आवाड आज मुमरा में कितने सालों से है? 80% आबादी मुमरा में आपकी है। ये मुमरा आपका है, किसी के बाप का नहीं है। 80% आबादी वालों ने एक यहूदी को बार बार यहां से इलेक्शन जिता करके भेजा, और उस यहूदी ने मुमरा वालों के लिए क्या किया? अरे 78 सालों में पीने का साफ पानी आपके घरों में नहीं आया। ये कौन सी नुमाइंदगी है? हम जेल की सलाखों में सबसे ज्यादा है, फर्जी मुकदमे लगा करके हमें ले जाकर के पुलिस स्टेशन में बैठाए जाते हैं। फिर इनका एक दलाल आता है, 20,000 रुपया आपसे दिलवाता है, तब पुलिस वाले आपको छोड़ते हैं। साहब पठान अगर इसी का विरोध करता है तो साहब पठान पे फर्जी मुकदमा लगा के जेल में डाला जाता है। मेरी आपसे अपील है कि आपको आने वाली 15 तारीख को आपको खड़े होना। जीत हार का फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला करने वाला है। हम जीत हार का फैसला नहीं करेंगे, और आपको डरना नहीं है, इन चचा भतीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। नहीं पड़ेंगे ना मेरे भाई? अरे मैं उत्तर प्रदेश वालों आपसे भी कह रहा हूं, भैया मोरे मत डरा यार, इलाने की कौन औकात है बताओ? है डरा था का तुम लोग? के डरा थे? हाथ उठाओ। के डराता है? कोई ना डराता है? तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आपके साथ इंसाफ हो, तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, ये वोट आपका हथियार है। पहले, आज से कुछ साल पहले इसी देश में आप हुकूमत करते थे, तब भी आप अक़लियत में थे, आप अक्सरियत में नहीं थे, तब भी आप माइनॉरिटी में थे, लेकिन आपके अंदर हुकूमत करने का जज्बा था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में हमें हुकूमत कायम करने के लिए भेजा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में हमें इंसाफ कायम करने के लिए भेजा है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे अच्छा अदल अगर कोई कर सकता है तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कर सकता है। लेकिन जब अदल कायम करने वाला दूसरों के दरवाजों पर जा करके इंसाफ की भीख मांगेगा, तो फिर कहां से इंसाफ कायम होगा? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। आप मुझे यकीन दिलाइए कि आने वाली 15 तारीख को आप 15 मिनट का वक्त निकालेंगे ना वोट डालने के लिए इंशाअल्लाह? सब लोग हाथ उठा के बताए थे भाई, तो बड़ी बेइज्जती हुई है, कहीं है कि यूपी का अध्यक्ष आवा रहा तब वो ना जिताए पाए। दिलैया ना, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं
सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, गलत बातों को सुनना, सुन के हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इन चोरों से, इन बेईमानों से, इन उचक्कों से, इन यहूदियों से ये बोल दो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और घबराने वालों की पार्टी नहीं है। और सैफ पठान, सैफ के माने नहीं मालूम, सैफ के माने यस, तो सब साफ करेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ गाजियाबाद में एक आदमी है तो पुरुष लिंग, लेकिन उसका नाम है स्त्रीलिंग वाला। गाजियाबाद का पिंकिया क्या किया मालूम है आपको? गाजियाबाद में तलवार बांट रहा है, कह रहा है कि हिंदू समाज की रक्षा के लिए। अब पिंकिया से ये पूछना चाहिए, अबे प्राइम मिनिस्टर कौन है, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है, राष्ट्रपति कौन है, सब तो तेरे समाज के हैं, फिर तुझे डर किस बात का है? तू 80 है, हम 20 है। हमने कहा पूरे उत्तर प्रदेश में कलम और फूल बंटवा दो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी तलवार को पिंकिया काट डालेगा। बड़े लोग नाराज हुए, कुछ पुलिस वाले भी नाराज हुए। हमारे यहाँ के लखनऊ के जिला अध्यक्ष को जा करके एक थाने का एसएचओ परेशान कर रहा, बोले क्यों कलम बांटा, क्यों फूल बांटा। हमने कहा इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भी नहीं चाहती कि मोहब्बत बढ़े, तो ये लोग नफरतों की दीवार को जो खड़ी की है, इंशाअल्लाह इस नफरत की दीवार को हम खत्म करेंगे। और डरना नहीं, घबराना नहीं है। ये देश हमारा था, है और रहेगा। इस देश को हमने आजाद करवाया था। हमारे उलमा इकराम ने इस देश के लिए अपनों जानों की कुर्बानियां दी थी। तारीख गवाह है, मुरादाबाद, शामली से लेकर के लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां पर हमारे उलमा इकराम की गर्दनों को काट करके नहीं लटकाया गया था। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने इलाहाबाद के अंदर मुसलमानों का इतना कत्लेआम किया था कि जमीनें कम पड़ गई थी, मुसलमानों को जंगलों को जला करके उनकी लाशों को फेंक दिया गया था। तब जाकर के ये मुल्क आजाद हुआ। हमारी कुर्बानियां हैं। रेशमी रुमाल की तहरीक हमने चलाई, तिरंगे को हमने बनाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा का हमने दिया। हमने इस मुल्क को आजाद करवाया है। ये मुल्क किसी पिंकी नंदा का नहीं है, ये मुल्क किसी जितेंद्र का सिर्फ नहीं है, ये मुल्क किसी महेंद्र का सिर्फ नहीं है, ये मुल्क जितना योगी आदित्यनाथ का है, ये मुल्क जितना नरेंद्र मोदी का है, ये मुल्क उतना ही बैरिस्टर ओवैसी और शौकत अली का भी है। तो डरना नहीं है। बस एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, और मेरा ये शेर उनके लिए है जो लोग कहते हैं कि हम इस देश को छोड़ करके चले जाएं। अबे हम इस देश को छोड़ करके नहीं जाने वाले हैं, इसी देश में दफन होंगे इंशाअल्लाह। और तुझे बड़ी डर है कि हम लोग 4-4, 5-5, 19 बच्चे पैदा करते हैं। अगर तेरे अंदर ताकत नहीं है तो हम क्या करें? तेरे अंदर ताकत नहीं है तो हम क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 8 बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, हम नाना भी बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको इसी बात का डर है। अगर तुमको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, हमारी पार्टी में बहुत सारे हकीम हैं, तुमको मैं दवा एड्रेस बता देता हूं, चले जाओ। और एक इनकी एक बेगम मोहतरमा है, क्या नाम है उनका, कौन सी राणा, क्या नाम है उनका, नवनीत राणा। ये बड़ा परेशान है, बोले ये मुसलमान 19 बच्चे पैदा करते पाकिस्तान चले जाए। नवनीत राणा, न तुम्हारी अम्मा हिंदुस्तान को दहेज में लेकर के नहीं आई थी। हम तुम नहीं पैदा कर सकते तो हम पे क्यों गुस्सा करते हो? अगर तुम्हारे घरों में प्यार मोहब्बत नहीं है तो हमको क्यों गुस्सा करते हो? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इनसे डरना घबराना नहीं। और वो छोटू भी जो बोलते रहता है ना आए दिन, नटवा,
नटवा नटवा छुटका आए दिन बक 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 बक। अब क्या बैरिस्टर साहब का नाड़ा देखेगा साले, इसकी साइज भी तो उससे छोटी है, इसकी साइज। तो ये लोग बोलेंगे इनके अंदर हिम्मत नहीं है, आज ताकत में है और सियासत ने उन्हें ये ताकत दिया है जो अनाप शनाप बोलते हैं, वरना इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया था कि वो हमें उल्टा सीधा बोलते। मैं बस आपसे यही कहूंगा कि मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए और सुनो राने और काने, जमीन के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा। राने काने जितेंद्र महेंद्र सुनो, जमीन के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा। शमीम भाई आप भी सुनिए, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। जमीने हिंद की तह को कुरेद कर देखो, मेरे बुजुर्गों का भी सर जरूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत आपके बीच में उनकी हाजिरी हो चुकी है। मैं आप लोगों से तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद पठान, करीम खान, शौकत भाई, असदुद्दीन ओवैसी साहब, MIM पार्टी। यहाँ मेरे दोस्तों, हमारे बीच में हमारे महबूब लीडर आली जनाब शौकत भाई की मौजूदगी हो चुकी है। अब मैं इसी क्रम में दावते सुखन देता हूँ हमारे साथ में आए हुए, सुबह से मेरे साथ में चल रहे भाई नूर मोहम्मद साहब को कि आप आए और मुख्तसर वक्त में चंद मिनट में अपनी बात को आवाम तक पहुंचाने का काम करें। नूर मोहम्मद भाई या तो फिर ऊपर ले हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, बिला तहमीद बिला ताख़ीर मैं अपनी बातें चंद मिनटों में ही रखूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सदर आली जनाब शौकत साहब स्टेज। तो मैं 13,000 वोट के बल पे बोलूँ ना, मैं जीत रहा हूँ, मैं वन साइड आ रहा हूँ। उन बच्चों के हाथ में पॉलिटिकल झंडा दिया गया, स्कूलों से वंचित रखा गया। अगर वो बच्चा पढ़ लेगा ना तो RTI मारेगा और तुमसे सवाल करेगा। ये तानाशाह नहीं चाहते आपका बच्चा पढ़े, ये तानाशाह नहीं चाहते आप तरक्की करें, ये आपको गटर और नाले में रखना चाहते। मैं मुत्तबाना गुजारिश करूंगा इस मुमरा से, इस मुंबई कॉलोनी से, अगर आपको लगता है सैफ में क्वालिटी है, सैफ चंद सेवा सच में कर सकता है, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि तख्ता पलट करो, बदली करो तानाशाहों को जो 20-20 साल से कुर्सी में बैठ के आपको नाले गटर में रखे। अब तक बहुत सारी बुनियादी सहूलतें हैं, बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं हैं जो हमको मिलनी चाहिए, मगर अफसोस कभी किसी ने हमको बुनियादी सहूलतें और बुनियादी चीजें जो हमारा हक है, जो महानगर पालिका से आना चाहिए, वो पैसा भी हमारा है, हमारा और आपका है, टैक्स का पैसा है। बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूंगा मैं, एक स्टेडियम बना हमारे शहर में, कितना भ्रष्टाचार हुआ मैं नहीं समझता, मुझे बताने की जरूरत है। फिर मुखातिब होंगे आपके साथ, मेरे साथ एक सीनियर लीडर है जो आपको कुछ बात करना चाहते हैं, फिर मैं उस मौजूद पे आऊंगा इंशाल्लाह चुनाव के आगे पीछे। एक स्टेडियम बनाया गया, अगर मेरे मुमरा के लोग जानते होंगे स्टेडियम को, उसमें एक स्विमिंग पूल बनाया गया आपके पैसे से। अब चाहिए
स्विमिंग पूल पे जाइए, मैं नौजवानों से कहूंगा कल राउंड मार लेना और देखिए स्विमिंग पूल की क्या हालत है। इतनी मोटी काई जमी है शौकत भाई, इतनी मोटी काई जमी है। हमारा पैसे से स्टेडियम बनता है, हमारे पैसे से स्विमिंग पूल बनता है, मगर हमको सुविधाएं नहीं मिलती, लॉक करके रखा गया। तुम्हारे बाप का है क्या स्विमिंग पूल? महानगर पालिका के बाप का है क्या? मगर अफसोस शहर में बोलने वाला कोई नहीं। 20 नगर सेवक इस मुमरा ने चुन के दिया, 20 नगर सेवक हमने चुन के दिया, मगर इनके मुंह में लकवा मार गया। ये कभी नहीं मुमरा के होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों साथियों, हमने खासदार चुन के दिया, एमपी चुन के दिया। शौकत भाई शायद आपको इसका इल्म ना हो, हमने एक एमपी चुन के दिया। जब वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल की बात आई, हमने 42 एक एमपी चुन के दिया जिसका नाम बालिया मामा है। जानते होंगे नौजवान बालिया मामा को पहचानते होंगे। जब वक़्फ़ अमेंडमेंट की बिल आई, जब संख्या होनी थी उधर तो सिग्नेचर होगी तो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल रुकेगा। अफसोस बालिया मामा की तबीयत खराब हो गई। बालिया मामा की तबीयत खराब नहीं हुई, इनके बाप ने ऊपर से बोला था कि सिग्नेचर मत करना, एब्सेंट रहना। तो क्या हमने इसलिए चुना था? क्या मुसलमानों ने इसलिए वोट दिया था कि जिस दिन हमारे बात आएगी तो अब सिग्नेचर करने मत जाना? हमने इसलिए चुन के दिया था इसको कि जिस दिन मुसलमानों के हुकूक की बात आएगी तो तू साइन करने मत जाना, तबीयत खराब कर लेना। तबीयत अब तुम्हारी इंशाअल्लाह मुमरा खराब करेगा, इंशाअल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। बहुत कुछ बोलना है, बातें बहुत है, बहुत सारी बातें आपके बीच रखना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अफसोस कि इलेक्शन का वक्त है, 10 बजे के बाद हमको बोलने नहीं मिलता है। एक स्टेज और हमको जाना है, शौकत साहब को लोग सुनना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें बोलने के लिए। 2003 से मैं फिर पूछना चाहता हूँ कितनी स्कूलें आई? जब आपके दरवाजे पे आते हैं ना ये लोग विकास करेंगे, तो उनसे ये पूछो पिछले 20 सालों में क्या किया, उनकी आंख में आंख डाल के पूछो पिछले 20 सालों में क्या विकास किया। अगर 20 सालों में विकास किया तो आपके दरवाजे पर आप क्यों आते हैं? घर में बैठ के जीतना चाहिए उस खासदार को, उस आमदार को, उस नगर सेवक को। कुछ नहीं किया इन्होंने, सीधे डुगडुगी बजाई, मुमरा को यह बताया कि गटर नाला साफ किया, आपका विकास हो गया। साथियों, बहुत गौरव फिक्र का मकाम है। मैं घड़ी तुतारी दोनों की बात करना चाहूंगा। शौकत भाई थोड़ा सा वक्त और लूंगा। घड़ी किसके साथ बैठी आपको पता है? मैं समझता हूं मुमरा को बताने की जरूरत है। मेरे मुमरा की जनता, मेरे मुंबई कॉलोनी की जनता बहुत होशियार है। किसके साथ बैठी है घड़ी? मैं पूछना चाहता हूं चाचा, किसके साथ बैठी है? बीजेपी उसके साथ बैठी है जो हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है, उसके बाजू बैठ के कहती है बेफिक्र रहो, आपके बाल को बाका नहीं होने देंगे। बीच ये घड़ी उसके साथ बैठी है। तुतारी उसके साथ बैठी है अविनाश यादव, राज ठाकरे, जो हमारी दरगाहों की सीढ़ियां तोड़ने की बात करता है, उसके साथ बैठी है। हमारी मस्जिदों का भूमि उतारने की बात करती है, उसके साथ बैठे हैं लोग। बहुत जरूरी चीजें मैंने बताई, इस पर गौर करने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी पर्दा रसी माँ बहनों, यही वक्त है, यही वक्त है, उसमें आ जाओ। ये दोनों बीजेपी है, जो चाचा है भतीजा है, जो भतीजा है वो चाचा है, ध्यान रखने की जरूरत है। कोई चाचा नहीं है, ये सब वापस साले बीजेपी के, ध्यान रखना। बहुत जरूरत है इस बात के ऊपर गौर करने के लिए। मैं फिर बोलूंगा कि बातें बहुत है, ध्यान रखिएगा। आने वाली 15 तारीख को अगर आपको लगता है मैं सबके वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं मेरी मुमरा के मुंबई कॉलोनी की जनता को जगाने आया हूं। मैं बताने आया हूं कि आपके साथ जो नाइंसाफी होती है, बीजेपी का डर दिखा दिखा के 20 साल से पूरे देश में हमको ठगा जाता है। बस करो, बहुत शहीद हुआ मुसलमान, बहुत साथी आपका मुसलमान, बस करो। अगर दाढ़ी खींची जाती है ओवैसी, हिजाब खींचा जाता है ओवैसी, एनआरसी की बात होती है ओवैसी, एनपीआर की बात होती है ओवैसी, अखलाक की बात होती है ओवैसी, जुर्रत की बात होती है ओवैसी, बुलडोजर आता है ओवैसी। तो तुमको हमने क्यों भेजा रे? हाँ हिजुड़ो, तुमको क्यों भेजा हमने? अगर सब जगह वैसी तो मुसलमान के घर में भी वैसी, मुसलमान के दिल में भी वैसी, मुसलमान पतंग उड़ाएगा इंशाल्लाह। बहुत हो गया, बहुत शहीद हो गया, 70 साल हो गए हमको शहीद होते हुए। अपनी क़यादत तैयार करिए मुसलमानों। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ,
3 नोटिस मिल गई और अभी 4थी नोटिस मिलने वाली मुझे। डरता नहीं कोर्ट और कचहरी और केस से। 4थी नोटिस मुझे बुलावा आया है, होंगे मेरे साथी इधर रिकॉर्ड कर लेंगे इलेक्शन कमीशन के लोग और डिपार्टमेंट के लोग। 4थी नोटिस मुझे फिर आने वाली है, यहाँ से मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। नहीं डरता रहे मैं किसी के बाप से, कोर्ट है मेरे इधर, नहीं डरता। मुसलमान का हक की बात किया था, करूंगा और करता रहूंगा। बस करो मुसलमानों, बस करो इन दलालों को, बीजेपी का डर दिखाने वालों को। अरे बीजेपी में ताकत है, आरएसएस में ताकत है, भेजिए मेरे मुमरा में। किसकी मां ने जन्म है वो आदमी जो हमको आंख दिखा के चीर के रख देंगे हम उसको। ये मुमरा है, ऐड कर लो मुसलमानों। अगर डंडा हमारा है तो झंडा भी हमारा होगा। नारे तकबीर। इतना ही बोलते साथियों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए महाराष्ट्र 7 टीवी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।